दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाह के भी गार्डनिंग नहीं कर सकते हैं। शौक तो बहुत रखते हैं प्लांट्स लगाने के लिए, लेकिन प्लांट्स नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उनके पास न ज़मीन होती है, न जगह होती है, न छत होता है। वैसे में वो गार्डनिंग करे तो कैसे करे। लेकिन दोस्तों कुछ प्राकृतिक ने हमें ऐसे प्लांट्स भी गिफ्ट किए हैं जो कि अगर जगह नहीं है, कम स्पेस है, छत नहीं है, ज़मीन नहीं है, फिर भी हम अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं और पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ कुछ 25 ऐसे प्लांट्स लेके आए हूँ जो कि जगह नहीं रहने पर भी आप हैंगिंग बास्केट में टांग कर अपने शौक पूरा कर सकते हैं। चाहे वो फूलों वाले प्लांट हो या फिर इंडोर प्लांट्स हो, आउटडोर प्लांट्स हो, सजावटी प्लांट्स हो। तो इस तरह के बहुत सारे प्राकृतिक ने हमें गिफ्ट किए हैं जो कि हम लगाकर अपने शौक पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। सबसे पहला प्लांट है दोस्तों ये दैंथस का प्लांट। दैंथस एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और ये परमानेंट प्लांट है। इसमें सालों भर फूल खिलते रहते हैं। तो अभी मानसून का मौसम है, बहुत अच्छे से इसे आप लगा भी सकते हैं कटिंग से। तो जब ये आप हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है। सालों भर ये फूल देने वाला प्लांट है और आपके पास अगर ज़मीन नहीं है, छत नहीं है, तो आप बालकनी, छोटी सी बालकनी है तो वहाँ भी आप इसे हैंग करके इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। और देखिए ये मानसून के मौसम में भी कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये सालों भर फूल ऐसे ही देते रहता है, विंटर में भर भर के फूल देता है। तो आप इसे सेमी शेड में अभी बरसात में और गर्मियों में रखें तो इसमें फूल खिलता ही रहेगा और ये देखने में बहुत प्यारा लगता है। तो कम जगह में, कम स्पेस में चलने वाला ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। ये दैंथस का प्लांट अभी मानसून के मौसम में अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। दूसरा प्लांट है दोस्तों ये कार्नेशन का प्लांट। कार्नेशन का प्लांट भी दैंथस की वैरायटी का ही है, लेकिन इसके जो फूल होते हैं गुलाबों जैसे होते हैं। तो गुलाब के जैसे ही इसके फूल खिलते हैं और ये भी इसकी पत्तियां जो होती है दैंथस की तरह होती है। तो ये भी एक परमानेंट प्लांट है और ये फरवरी मार्च में इसके बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। लेकिन अगर अभी आप सेमी शेड में रखे हैं तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है और इसमें फूल खिलते ही रहता है। तो हैंग करने का ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और मानसून के मौसम में अगर कटिंग से लगा रहे हैं तो बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। तो इसको भी सेमी शेड में रख रहे हैं तो ये प्लांट फ्लावरिंग सालों भर देते रहता है। विंटर में भर भर के ये फूल देता है। कम जगह में, कम स्पेस में चलने वाला ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। चाहे छोटे से पॉट में लगाएं या हैंगिंग बास्केट में, जगह नहीं है फिर भी आप छोटे से गमले में या छोटे से मग में, डिब्बे में लगा के इसके फूल की खूबसूरती देख सकते हैं। और हैंगिंग बास्केट में भी टांग कर आप अपने गार्डन की खूबसूरती को बरकरार रख सकते हैं और अपने बालकनी में भी इसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये कार्नेशन का प्लांट अभी मानसून का मौसम चल रहा है दोस्तों, अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो अभी ज़रूर इसकी कटिंग लगा ले, बहुत अच्छा आसानी से ये लग जाता है। वैसे अभी नर्सरी में ये तो नहीं मिलेगा, अक्टूबर नवंबर के बाद ही मिलता है, तो कटिंग से लगा ले। तीसरा प्लांट है दोस्तों ये मिनी सनफ्लावर रोज। तो ये मिनी सनफ्लावर जो होता है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत होता है देखने में। ये सनफ्लावर जैसे होता है, सूरजमुखी जैसा होता है और इसके लेकिन फूल छोटे छोटे होते हैं। इसके प्लांट्स भी छोटे छोटे होते हैं। तो आप इसे पॉट्स में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। तो ये प्लांट्स गर्मियों में फूल देता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। हैंगिंग बास्केट में लगाकर जब ये लटकता है तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है। तो ये कम जगह और कम स्पेस में चलने वाला बहुत ही सुंदर ये प्लांट है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये कलांचो का प्लांट। कलांचो का प्लांट भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, विंटर में भर भर के फूल देता है, लेकिन गर्मियों में इसकी पत्तियां खूबसूरत होती है। तो इस तरह से अगर हैंग करके रखते हैं तो ये प्लांट की पत्तियां जो देखने में बेहद खूबसूरत होती है। तो गर्मियों में इसकी पत्तियों की खूबसूरती देख सकते हैं और विंटर में इसमें फूल ले सकते हैं। तो इसके बहुत सारे कलर आते हैं दोस्तों। अभी नर्सरी में ये भी प्लांट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कटिंग से लगाना चाहते हैं तो आप अभी कटिंग से भर भर के इसके प्लांट्स को लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये कटिंग से लग जाता है और इसके जब फूल खिलते हैं तो एक महीने 2 महीने इसके फूल ऐसे ही खिले रहते हैं। बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग प्लांट है और इसमें बहुत सारे कलर मिलते हैं। तो ये प्लांट्स ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। कम जगह में भी चल जाएगा, पॉट्स में भी चल जाएगा और हैंगिंग बास्केट में भी चल जाएगा। तो ये प्लांट ज़रूर लगाएं। अगला प्लांट है दोस्तों ये मैक्सिमम पिटूनिया। मैक्सिमम पिटूनिया गर्मियों का पिटूनिया कहा जाता है और इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं। तो इसको भी अगर हैंग करके लगाते हैं तो आपके गार्डन की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चाहे आप गार्डन में लगाए हों, बालकनी में लगाए हों या फिर आप कहीं भी बाहर लगा के रखे हों, हवा में टांग भी देंगे तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये पॉट्स में भी बहुत आसानी से लग जाता है और ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और अभी मानसून के मौसम में अगर कटिंग से लगा रहे हैं
तो कटिंग से भी लग जाएगी। इसके बीज भी इसी में निकलते रहते हैं और नीचे गिरते रहते हैं, तो इसमें से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो ये खुद ब खुद बहुत सारे प्लांट बन जाता है। तो हैंगिंग बास्केट का ये बहुत खूबसूरत प्लांट है, कम जगह में चलने वाला, तो ज़रूरी से लगाएं। अगला प्लांट है दोस्तों ये वांडरिंग जू। वांडरिंग जू भी बहुत खूबसूरत कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट है। इसके फूल तो नहीं खिलते हैं, लेकिन इसकी पत्तियां ही इतनी खूबसूरत होती है कि इसकी पत्तियों को देखते बनता है, फूलों से कम नहीं होता है। तो ये प्लांट की कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाता है। देखिए मैंने पानी की बोतल में लगाया है, तो छोटे से डिब्बे, मग में, कप में, आप छोटे से ग्लास में भी लगा सकते हैं और इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से इसकी छोटी सी छोटी कटिंग लग जाती है और इसकी पत्तियों की खूबसूरती बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है। तो आप इसे, जगह नहीं है तो आप इसको हैंग करके भी रख सकते हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि आप घर के अंदर भी इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम का प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत हरे भरे पत्तियों वाला प्लांट है। इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती है, बेहद खूबसूरत होती है। तो ये गमले में भी बहुत अच्छे से चलता है, और इसको हैंग अगर करते हैं तो इसकी हैंगिंग बास्केट में इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पर मैंने कई सारे गमले में लगाया है, कई सारे पॉट्स में लगाए हैं, हैंगिंग बास्केट में लगाया है, और इस तरह से जब इसकी पत्तियाँ नीचे लटकती है तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो आप चाहे इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएं या पॉट्स में, कम जगह है तो आप बालकनी में लगा सकते हैं, छत पर भी अगर लगाए हैं तो आपके छत की खूबसूरती दुगनी हो जाती है हैंगिंग बास्केट में ये जब लटकता है तो ये सिंगोनियम का प्लांट जरूर लगाएं दोस्तों। छोटी सी छोटी कटिंग इसकी बहुत आसानी से लग जाती है, और इसे डिवाइड करके भी ढेर सारे हम प्लांट्स बना सकते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों ये पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी बहुत सुंदर रंगीन पत्तियों वाला प्लांट है। ये पर्पल कलर की इसकी पत्तियाँ होती है, और इसमें बेबी पिंक कलर के फूल खिलते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। छोटी सी छोटी कटिंग आप हैंगिंग बास्केट में लगा दें, या फिर डिब्बे में, मग में जगह नहीं है तो आप इसे हैंग करके रख दें। तो देखिए कितना खूबसूरत लगता है। हरे हरे पत्तियों के बीच में ये पर्पल कलर की पत्तियों वाला प्लांट बेहद खूबसूरत लगता है। तो चाहे आप बालकनी में लगाएं या फिर गार्डन में, आप कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं, तो गार्डन की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कम जगह में ये चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है दोस्तों। अगला प्लांट है ये तितली प्लांट। तितली प्लांट भी पर्पल हार्ट जैसा ही होता है, यानी पर्पल तरह की इसकी पत्तियां होती है, लेकिन इसके फूल जो होते हैं वो वाइट कलर के खिलते हैं, और जब ये पूरा पत्तियों से भर जाता है तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है। तो ये भी बिल्कुल कम जगह में चलने वाला प्लांट है दोस्तों। और एक बात और है कि आप इसे घर के अंदर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसको धूप बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप इसको घर के अंदर लगा सकते हैं, बालकनी में जहाँ धूप नहीं आ रही है वहाँ लगा सकते हैं। कम जगह में ये चलने वाला बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है, और इसकी पत्तियाँ जो होती है बिल्कुल तितली जैसा होता है। तो इसकी पत्तियों का, इसके प्लांट्स के नाम को तितली प्लांट कहते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी हरे हरे पत्तियों वाला बहुत खूबसूरत प्लांट है, और कम जगह में ये चलने वाला प्लांट है, और ये बहुत आसानी से इस तरह से रनल्स से लग जाते हैं। इसमें रनल्स निकलते हैं जो कि लटकते हुए बेहद खूबसूरत लगते हैं। हैंगिंग बास्केट का ये बेहद खूबसूरत प्लांट है, और ये लटकते हुए बहुत सुंदर लगता है। तो चाहे आप डिब्बे में लगाए हो, हैंगिंग बास्केट में लगाए हो, कप में, मग में, छोटे से जगह में भी बहुत आसानी से चल जाता है। और आपके पास जगह नहीं है तो आप इसे हैंग करके भी इसकी खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये स्पाइडर प्लांट ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। ये इसकी कटिंग तो आप कभी भी लगा सकते हैं, कोई भी मौसम हो दोस्तों, बहुत आसानी से ये लग जाता है, क्योंकि छोटी सी छोटी इसकी रनल्स जो होती है अच्छे से लग जाती है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये कलाथिया का प्लांट। कलाथिया का प्लांट भी बहुत खूबसूरत रंगीन पत्तियों वाला प्लांट है, और इस तरह से जब हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो इसकी रंगीन पत्तियाँ देखते बनती है। तो ये आप बालकनी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं करता है, यानी बिल्कुल धूप पसंद करता ही नहीं है। तो आपके पास अगर ज़मीन नहीं है तो आप बालकनी में भी लगा के इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लगता है। और ये डिवाइड करके ढेर सारे इसके प्लांट बन जाते हैं। ये एक से कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो गमले में लगाएं या फिर हैंगिंग बास्केट में। कई कलर के इसके होते हैं, कई वैरायटी की इसकी पत्तियां होती है। तो 2-3 वैरायटी मेरे पास भी है, और देखिए हैंगिंग बास्केट में मैंने लगाया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो कम जगह में, कम स्पेस में चलने वाला और कम धूप में चलने वाला बेहद खूबसूरत प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये फॉक्सटेन फर्न। फॉक्सटेन फर्न भी बहुत खूबसूरत हरे हरे पत्तियों वाला प्लांट है। इसकी खूबसूरती इसकी पत्तियों में होती है। इसकी जो पत्तियाँ होती है वो गद्देदार होती है बिल्कुल, तो देखने में बेहद हरे हरे होता है, बहुत खूबसूरत होता है। तो आप इसे पॉट्स में भी लगा सकते हैं, जगह नहीं है तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लटका सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी लटकते हुए बेहद खूबसूरत लगता है।
तो कम जगह में ये खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। जहाँ जगह नहीं है तो बालकनी में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये मनी प्लांट। मनी प्लांट तो सबके घर में होता ही है। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो शुभ प्लांट भी माना जाता है। तो ये प्लांट अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो किसी स्टिक या फिर किसी इसे सहारा देकर लगा सकते हैं, या फिर हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट लगा रहे हैं तो इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है। ये लटकते हुए बेहद खूबसूरत लगता है और ये बहुत लंबे तक जाता है। तो ये प्लांट ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए, क्योंकि ये बहुत कम जगह में चलने वाला प्लांट है और ये आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं। एयर प्यूरीफाई प्लांट है, शुभ प्लांट है। तो मनी प्लांट ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। जगह नहीं है फिर भी आप अपने गमले हैंगिंग बास्केट में लटकाएं और इसके आप बालकनी में लगाएं, घर के अंदर लगाएं, कहीं भी ये बहुत आसानी से चल जाता है। अगला प्लांट है दोस्तों ये गोमफ्रेना का प्लांट। गोमफ्रेना का प्लांट बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। ये गर्मियों में भर भर के फूल देता है। इसके जो प्लांट है दोस्तों ये खुद ब खुद नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, क्योंकि इसके जो फूल है वही बीज बन के गिर जाते हैं और ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं। वैसे तो ये कटिंग से भी लग जाते हैं। और ये जो प्लांट है दोस्तों आप कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ में लगा सकते हैं। जैसे कप में भी लगा देंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा, मग में। और अगर हैंगिंग बास्केट में लगा देते हैं तो ये इतने ज़्यादा बीज से ये प्लांट बन जाते हैं और जब फूल खिलते हैं तो पूरा हैंगिंग बास्केट भर जाता है और लटकते हुए जितने खूबसूरत ये दिखते हैं वो आपके गार्डन को चार चांद लगा देंगे। तो आप अपने गार्डन में हैंगिंग बास्केट में इसे लटका सकते हैं। जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप आती है जैसे बालकनी में, तो वहाँ पर भी हैंग करके टांग सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसके 2-3 कलर आते हैं, जैसे वाइट, बेबी पिंक और ये डार्क पिंक में। तो ये तीनों कलर बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत ज़्यादा फूल देते हैं। पूरा गर्मी फूलों से भरा रहता है। तो ये हैंगिंग बास्केट का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये बिनका का। ये हाइब्रिड बिनका। हाइब्रिड बिनका को भी आप हैंगिंग बास्केट में लटका सकते हैं अगर आपके पास जगह नहीं है तो ये प्लांट थोड़ा धूप लेता है। धूप में ये चलने वाला प्लांट है। बस आप चाहे तो इसे गमले में भी लगा सकते हैं। अगर जगह नहीं है तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लटका के इसके फूल को आप ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसमें बहुत सारे कलर भी मिल जाते हैं, लेकिन ये जो प्लांट है दोस्तों ये कटिंग से लग जाता है और आसानी से चल जाता है, बीज से भी लग जाता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पोर्सलेन और पोर्चुल्का का प्लांट। ये देखिए पोर्चुल्का का प्लांट है जो कि हैंगिंग बास्केट का बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। और ये इसको अगर आप किसी तरह का भी गमले में लगा रहे हैं, जैसे छोटे से मग में, कप में, डिब्बे में, हैंगिंग बास्केट में, तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह से इसके झूमर भी बन सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये जो प्लांट है ये 9 o'clock या 10 o'clock कहा जाता है। इसके जो फूल होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। तो अगर आपके पास जगह नहीं है तो भी ये प्लांट्स आप लगा सकते हैं। थोड़ी बहुत धूप आनी चाहिए सुबह सुबह, करीब ये 8-9 बजे के बाद ही अगर इसको धूप मिलती है तो ये ढेर सारे फूल खिलते ही रहते हैं। तो आप अगर आपके बालकनी में थोड़ी सी भी धूप आ रही है तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है दोस्तों लगाने के लिए। और इसमें जब फूल खिलते हैं तो ढेर सारा खिलता है। तो हैंगिंग बास्केट का ये बहुत खूबसूरत प्लांट है, क्योंकि एक प्लांट से हज़ारों प्लांट बन जाता है और ये पसर कर पूरा खूबसूरती बिखेरता है। तो इसके 2 वैरायटी होते हैं दोस्तों। जैसे ये तो हाइब्रिड वैरायटी, देसी वैरायटी होता ही है। साथ में पोर्सलेन जो प्लांट है वो भी यही इसी का वैरायटी है। जैसे ये इसको भी 9 o'clock या 10 o'clock कहते हैं। इसके जो फूल होते हैं वो अलग होते हैं। तो दोनों प्लांट्स को आप हैंगिंग बास्केट में लटका सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह से देखिए ढेर सारे फूल खिलते हैं हैंगिंग बास्केट में। तो कम जगह में ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये है दोस्तों ट्रायंगल हार्ट। ट्रायंगल हार्ट बहुत ही खूबसूरत गद्दीदार पत्तियों वाला प्लांट है। और देखिए ये कितने छोटे से हैंगिंग बास्केट में लटक रहा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसकी जो पत्तियां होती है देखने में बेहद खूबसूरत रहता है। तो ये इंडोर प्लांट्स है दोस्तों। आप इसे घर के अंदर भी लगा सकते हैं, बालकनी में भी लगा सकते हैं। जगह नहीं है तो आप छोटे से कप में, मग में भी इसे लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने एक हैंगिंग बास्केट में लगाया है जो कि एक ही प्लांट है और इसको मैंने कुछ ही दिन पहले लगाया है। देखिए लटक के कितने ज़्यादा नीचे तक आ गया है। तो इस तरह से लड़िया जैसी होती है, बिल्कुल एकदम मोती जैसी इसकी पत्तियां होती है, बिल्कुल खूबसूरत दिखती है। तो थोड़े ही दिनों में ये बढ़ के बहुत बड़ा हो जाता है, लंबे लंबे हो जाता है। तो ये प्लांट देखने में खूबसूरत तो लगता ही है, साथ में लगाने में भी बेहद खूबसूरत लगता है। अगर हैंगिंग बास्केट में लगा दिया तो 4 चांद लग जाता है गार्डन में। तो इस प्लांट्स को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। अगर जगह नहीं है तो आप अपने बालकनी में भी टांग सकते हैं और कहीं दीवार पर भी इसको टांग के इसके दीवार को खूबसूरत बना सकते हैं।
नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये वोट लिली का प्लांट। वोट लिली का प्लांट भी बहुत खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है। ये हैंगिंग बास्केट में भी इसके लटका सकते हैं और किसी भी चीज़ में लटका देंगे, कप में भी लगा देते हैं तो ये प्लांट इस तरह से बड़ा हो जाता है। ये देखिए मैंने नारियल के खोल में लगाया है और कितने अच्छे से चल रहा है। तो ये जो प्लांट है दोस्तों आप गमले में भी लगा सकते हैं और एक से कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं। बिल्कुल इंडोर प्लांट्स है तो इसको धूप की जरूरत नहीं है। तो आप इसे घर के अगर बरामदे में रख रहे हैं, बालकनी में रख रहे हैं तो भी ये प्लांट बहुत खूबसूरत लग जाता है। तो ये देखिए थोड़ी बारिश हो गया है इसलिए पत्तियाँ इसकी गंदी दिख रही है, लेकिन देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। तो ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छे से चल जाता है, गमले में भी आसानी से चल जाता है, छोटे बड़े डिब्बे कप मग में भी बहुत अच्छे से चल जाता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये फर्न का प्लांट। ये एक पहाड़ी प्लांट है, देखने में बेहद खूबसूरत होती है। इसकी कई सारी वैरायटी होती है तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लटका सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इसको पानी अगर हो रही है तो इसे बचाना ज़रूरी है, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। तो ये पहाड़ों में मिलने वाला प्लांट है दोस्तों, फर्न प्लांट है। इसको गमले में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में। तो वैसे तो ये हैंगिंग बास्केट में ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो अगर जगह नहीं है तो आप हैंग करके भी इसकी खूबसूरती देख सकते हैं और अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट है दोस्तों कई तरह के होते हैं, एक दो तीन तरह के होते हैं। ये देखिए एक ये फर्न होता है जो कि ये ज़्यादा फेमस है और ये एक वाला फर्न है। तो ये थोड़े बहुत देखने को मिलता है। तो दोनों प्लांट्स मेरे पास है और दोनों को आप हैंगिंग बास्केट में लटका सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे डिब्बे में भी लगा सकते हैं और ये प्लांट कभी ख़राब नहीं होता है। एक से कई सारे आप डिवाइड करके बना सकते हैं। एक बार अगर लगा लेते हैं तो ये फैल के पूरा कवर कर लेता है, गमला हो, हैंगिंग बास्केट हो, डिब्बे हो, तो ये कई सारे बन जाते हैं इसे डिवाइड करके। तो ये प्लांट ज़रूर लगाएं दोस्तों। ये थोड़ा कॉस्टली मिलता है नर्सरी में, लेकिन एक बार लाने के बाद फिर आपको दोबारा लाने की झंझट नहीं होगी क्योंकि ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये स्नेक प्लांट। ये ईयर प्यूरीफाई प्लांट है। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे लॉन्ग पत्तियों वाली, छोटी पत्तियों वाली। ये देखिए ये कमल जैसा है, दिखता है, इसके बहुत खूबसूरत इसके डिज़ाइन होते हैं। तो ये भी प्लांट आप हैंगिंग बास्केट में लटका सकते हैं। इस तरह से छोटे कप में, मग में, डिब्बे में लगा लेते हैं और ये पूरा भर जाता है। तो ये भी प्लांट है दोस्तों पत्तियों से, और इसको एक ही ब्रांच से कई सारे प्लांट बना सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छे से चल जाता है, इंडोर चलता है और घर के अंदर एयर प्यूरीफाई प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट की पत्तियां देखते ही बेहद खूबसूरत लगती है। तो इसको कटिंग से भी हम लगा सकते हैं, जिस तरह से मनी प्लांट लगाते हैं उसी तरह से इसको भी लगा सकते हैं। और ये भी प्लांट दोस्तों हैंगिंग बास्केट का बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसकी पत्तियां ही देखने में इतनी खूबसूरत लगती है कि अगर हम हैंगिंग बास्केट में लटका देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लटकने लगता है। और ये अगर आप गमले में लगा के कोई शेप दे रहे हैं, कोई आर्च बना रहे हैं, तो मॉसी स्टिक में लगा रहे हैं तो भी ये चल जाता है। अगर हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हैं तो ये पूरा नीचे तक, जहाँ तक इसकी लड़ियाँ जाती है वहाँ तक चली जाएंगी और ये बहुत ज़्यादा लटक के ढेर सारे इसके ब्रांचेज निकल आते हैं। तो ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बिल्कुल इंडोर प्लांट्स है दोस्तों। अगर धूप में रखते हैं तो इसकी पत्तियां जल जाती है। तो अगर आपके पास धूप नहीं आती है, जगह नहीं है, तो आप इसे बालकनी में भी रख सकते हैं, घर के अंदर बरामदे में भी रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ग्रीन ग्रीन सा लुक बना रहता है और इसकी पत्तियों की खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ब्रोकन हार्ट ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। जगह नहीं है तो बालकनी में या फिर दीवार पर टांग दीजिए, जो कि देखते ही खूबसूरत बना रहेगा। तो ये प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी बहुत खूबसूरत ग्रीन ग्रीन सा दिखता है और जब ये हैंगिंग बास्केट में लटकता है तो पूरा नीचे तक आ जाता है। तो ये देखिए ये मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया है, पूरा कवर कर लेता है। कभी कभी तो पूरा ज़मीन तक छू लेता है, कट करके हटाना पड़ता है इसको, लेकिन देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। ये हैंगिंग बास्केट का ही प्लांट है। अगर गमले में लगा रहे हैं तो इसका शो नहीं रहता है। देखिए ये छोटे से डिब्बे में मैंने लगाया है तो ये पूरी तरह पसर जाता है, एक से कई सारे प्लांट बन जाता है। तो आप गमले में अगर जगह नहीं है तो गमले में भी लगाकर दीवार पर टांग सकते हैं, बालकनी में लटका सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये लालसा का प्लांट। लालसा का प्लांट भी पर्पल कलर की पत्तियों वाला खूबसूरत प्लांट है और हैंगिंग बास्केट में ये लटकते हुए बेहद खूबसूरत लगता है। तो ये भी हैंगिंग बास्केट का ही प्लांट है दोस्तों और बिल्कुल इंडोर रहने वाला प्लांट है। जहाँ पर धूप नहीं आती है वहाँ पर ये प्लांट रहता है तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है। तो यहाँ भी देखिए एक छोटे से डिब्बे में मैंने हैंग करके रखा है। तो अगर एक छोटी सी छोटी कटिंग लगा देते हैं तो ये बहुत सारे हो जाते हैं और हरे हरे पत्तियों के बीच में इसकी खूबसूरती देखते बनती है। तो ये आपके गार्डन में चार चांद लगा देता है। तो ये प्लांट ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए।
अगला प्लांट है दोस्तों ये एस्पेरिगस का प्लांट। एस्पेरिगस का प्लांट भी बहुत खूबसूरत ग्रीन ग्रीन सा पत्ती वाला प्लांट है और ये बिल्कुल घास जैसा लगता है, लेकिन हैंगिंग बास्केट में लटकाते हैं तो ये पूरा पसर जाता है और ये नीचे तक लटकते हुए बेहद खूबसूरत लगता है। तो जहाँ धूप आती है दोस्तों वहाँ पर इसकी पत्तियाँ पीली होने लगती है, इस तरह से केवल ब्रांचेज रह जाते हैं, लेकिन जहाँ धूप नहीं आती है तो वहाँ पर ये बहुत ग्रीन ग्रीन सा लुक देते रहता है। तो ये प्लांट ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। अगर जगह नहीं है तो हैंग करके भी टांग सकते हैं दीवार में, बालकनी में, और छाया में चलेगा तो ये घर के अंदर भी आप खिड़की वगैरह पर रख सकते हैं, तो बहुत अच्छे से ये चलता है। तो ये कम जगह में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और लास्ट अंतिम जो प्लांट है दोस्तों ये है जेट प्लांट। जेट प्लांट के तो सभी जानते हैं कि ये एक सूप प्लांट है और इसे गमले में भी लगाते हैं। इसे बहुत तरह के हम टोपियारी बनाते हैं और हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं, तो इस तरह से पूरा हैंगिंग बास्केट कवर करके नीचे तक आ जाता है और छोटे से कप में, मग में, डिब्बे में ये आसानी से चल जाता है। देखिए ये एक छोटा सा बोतल का कट है जिसमें लगा दिया है तो पूरा भर जाता है इस तरह से। तो ये प्लांट बहुत आसानी से लगने वाला भी प्लांट है। छोटी सी छोटी कटिंग लग जाती है, धूप नहीं आती है तो भी ये चलेगा, धूप है तब भी ये चलेगा। तो आप चाहे इसे बालकनी में लगाएं, गार्डन में लगाएं, सब में खूबसूरती बिखेरता है। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे जो प्लांट है वो आप जगह नहीं है फिर भी आप अपने बालकनी में दीवार पर टांग के अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं गार्डनिंग करने का। फूल वाले प्लांट भी है, इंडोर प्लांट्स भी है, तो हर तरह के प्लांट्स प्राकृतिक ने हमें दे दिया है जो कि हम अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।